नमस्कार। आज हम एक काल्पनिक लेकिन काफी गंभीर परिदृश्य पर बात कर रहे हैं। ये है 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष की स्थिति, और हमारा आधार है एक स्रोत, टूटा क्षितिज, युद्ध का एक वृत्तांत। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत भविष्य के ऐसे टकरावों के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल, और ये वृत्तांत देखिए एक तरह से चेतावनी जैसा है। स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है कश्मीर घाटी में एक काफी बड़े आतंकी हमले से, जिसके बाद जाहिर है आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो जाता है भारत पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान इनकार करता है। ये पैटर्न तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन स्रोत ये दिखाता है कि कैसे नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी पर झड़पें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं, और जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति, उसके रास्ते लगभग बंद से हो जाते हैं। फिर दोनों देशों के नेता सामने आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अर्जुन मेहरा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ज़ैद खान। वो अपने अपने देश को संबोधित करते हैं। माहौल जाहिर है गर्म हो जाता है। हाँ, और यहीं पर स्रोत एक बहुत अहम पहलू सामने लाता है, वो है परमाणु हथियारों का जिक्र। दोनों देशों के पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये दिखाता है कि किस तनाव के साए में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। सेनाएं लामबंद होती हैं और फिर टकराव लगभग तय लगने लगता है। तो ये सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई नहीं है, किस तरह का युद्ध दिखाता है ये स्रोत? देखिए, स्रोत इसे एक मिले जुले हाइब्रिड वॉर के तौर पे दिखाता है। हाइब्रिड, ओके। हाँ, मतलब एक तरफ तो पारंपरिक सैन्य कार्यवाही चल रही है, जैसे भारतीय टैंक सियालकोट के पास बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी वायुसेना जम्मू में हमले कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साइबर हमले भी हो रहे हैं। दिल्ली में बिजली चली जाती है, कराची के अस्पतालों के सिस्टम पर असर पड़ता है। और सोशल मीडिया, उसका क्या रोल रहता है इसमें? ओहो, वो तो एक अलग ही जंग का मैदान बन जाता है। इंडिया स्टैंड्स, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के हैशटैग्स के साथ दोनों तरफ से जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर चलता है। स्रोत का इशारा बहुत साफ है, भविष्य के युद्ध शायद हर किसी के फोन पर, स्क्रीन पर भी लड़े जाएंगे, बॉर्डर से बहुत दूर। इस हाईटेक युद्ध के बीच में आम लोगों पर इसका असर स्रोत उसे कैसे दिखाता है? क्या ये तकलीफ उन्हें बचाती है या और फंसा देती है? स्रोत तो यही दिखाता है कि पिस्ता आम नागरिक ही है सबसे ज्यादा। जैसे आयशा है एक स्कूल टीचर, रवि है एक किसान। ऐसे किरदारों के जरिए ये वृत्तांत बताता है कि कैसे जिंदगियां पल भर में उड़ जाती हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। तकनीक शायद युद्ध को और ज्यादा घातक बना देती है, उसकी पहुंच आम आदमी तक बढ़ा देती है। और दुनिया कैसे रिएक्ट करती है इस पर स्रोत के अनुसार? काफी बंटी हुई और कह सकते हैं अप्रभावी सी दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र में कोई सहमति नहीं बन पाती, गतिरोध रहता है। स्रोत चीन का झुकाव पाकिस्तान की तरफ दिखाता है, अमेरिका का भारत की तरफ, और रूस दोनों को हथियार बेचता नजर आता है। ये तो क्षेत्रीय संघर्षों में बाहरी ताकतों की भूमिका पर एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल, और अर्थव्यवस्था, उसका तो बहुत बुरा हाल होता है। जाहिर है तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मचाती है, और परमाणु युद्ध का डर वो पूरी दुनिया में फैलता है। स्रोत यही दिखाता है कि ऐसा संघर्ष सिर्फ दो देशों तक ही नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया झेलती है। युद्ध फिर लंबा खिंचता है। कराची की नौसैनिक नाकाबंदी होती है, राजस्थान में ड्रोन हमले, लेकिन जमीनी लड़ाई में कोई खास बढ़त नहीं मिलती किसी को। थके हुए सैनिकों का भी जिक्र है शायद। हाँ, एक बहुत मार्मिक सीन है, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी सैनिक की एक क्षणिक मुलाकात का। वो शायद युद्ध की जो निरर्थकता है और उसमें फंसे इंसानों की जो कॉमन ट्रेजेडी है उसे दिखाता है। लड़ाई एक थका देने वाले गतिरोध में फंस जाती है। तो फिर ये युद्ध रुकता कैसे? कोई बड़ी मिलिट्री जीत होती है क्या? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक जो टर्निंग पॉइंट है वो सैन्य नहीं है, वो प्राकृतिक और मानवीय है। मॉनसून की जबरदस्त बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, सप्लाई लाइनें कट जाती हैं। अच्छा। अकाल का खतरा मंडराने लगता है, और इसके साथ ही दोनों देशों में शांति के लिए आवाजें उठने लगती हैं। स्टॉप द वॉर जैसे अभियान चलते हैं, विरोध प्रदर्शन तेज हो जाते हैं। तो दबाव अंदर से भी बनता है और बाहर से भी? बिल्कुल। आखिरकार 5वें हफ्ते में जाकर दुबई में मध्यस्थता से एक सीज फायर होता है, संघर्ष विराम। लेकिन ये कोई जीत का जश्न नहीं है। स्रोत कहता है दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा तो करते हैं, पर असल में किसी को कुछ ठोस हासिल नहीं होता।
कश्मीर वैसा का वैसा बटा रहता है। और युद्ध के बाद की तस्वीर, वो क्या दिखाता है स्रोत? वो तस्वीर बहुत बहुत भयावह है। अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो चुकी हैं, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम गिर जाती है, पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो सबसे गहरा नुकसान स्रोत दिखाता है वो है आपसी विश्वास का, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। तो इस पूरे वृत्तांत से जो एक बात सबसे साफ निकल कर आती है वो शायद यही है कि ऐसे विनाशकारी युद्धों में कोई असली विजेता होता ही नहीं है। सिर्फ तबाही होती है और वो लोग बचते हैं जिन्हें उस तबाही के साथ जीना पड़ता है। एकदम सही कहा। ये स्रोत एक बहुत गंभीर चेतावनी देता है और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए हम सबके लिए। क्या इस तरह के विनाश के बाद, जैसा इस वृत्तांत में दिखाया गया है, देशों के बीच वो जो टूटा हुआ भरोसा है, क्या वो कभी सच में पूरी तरह वापस जुड़ सकता है, या फिर शक और अविश्वास की परछाइयां हमेशा बाकी रहती हैं?